तो आज का क्लास है बेकिंग सोडा या खाने का सोडा। बेकिंग सोडा या खाने का सोडा आप लोग जानते हैं घरों में यूज होता है खाना पकवान वगैरह बनाने में। तो ये हो गया हमारा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट एकदम याद रखना है, सोडियम बाइकार्बोनेट। बाई जो लगा होता है यहाँ पर जो एच उपस्थित होता है इसकी वजह से होता है। इसका अणु सूत्र होता है हमारा NaHCO3। NaHCO3 अगर इसका बाई हटा दें तो यहाँ से एच हट जाएगा। यहाँ पर क्या हमारा है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। बनाने की विधि एकदम सिंपल है। जब हम सोडियम कार्बोनेट पढ़ रहे थे तो उसके रासायनिक गुणों में हम पढ़े थे, तो सेम यहाँ पर है सोडियम बाइकार्बोनेट। यहाँ पर कैसे बनता होता है तो सोडियम कार्बोनेट के जली विलयन में, याद रखिएगा, सोडियम कार्बोनेट के जली विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट के श्वेत क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। यहाँ पर देखिए Na2CO3 हो गया हमारा सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट के जली विलयन तो H2O ले रहे हैं और CO2 गैस प्रवाहित कर रहे हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है सोडियम बाई कार्बोनेट, तो NaHCO3 प्राप्त हो जाता है। एकदम सिंपल सा रिएक्शन है, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, इधर NaHCO3 प्राप्त हो जाता है। एकदम सिंपल है। इसके भौतिक गुणों की बात अगर करते हैं हम तो यह श्वेत क्रिस्टल के रूप में होता है, एकदम सफेद सा होता है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत बार घरों में यूज होता है, बता दाल पकाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। अगर कभी नहीं पकती है तो हम सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज कर लेते हैं। और उसके बाद ये जल में क्या होता है अल्प विलेय, श्वेत क्रिस्टल के रूप में होता है और जल में अल्प विलेय मतलब पानी में पूरी तरीके से नहीं घुलता है। और इसका जली विलयन कैसा होता है क्षारकीय होता है। कैसा होता है क्षारकीय, याद रखिएगा जली विलयन कैसा होता है क्षारकीय। अब इसके रासायनिक गुण ज्यादा नहीं, दो ही रासायनिक गुण पढ़ लेते हैं। रासायनिक गुण है ऊष्मा का प्रभाव नंबर 1, इसको ऊष्मा देने पर क्या होता है तो इसको गर्म करने पर आयनित होकर सोडियम कार्बोनेट एवं सोडियम कार्बोनेट एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। ध्यान देना ना, यहाँ पर क्या है सोडियम कार्बोनेट एवं कार्बन डाइऑक्साइड देता है। देखिए NaHCO3 को जब क्या करते हैं हम गर्म करते हैं तो Na2CO3 प्लस CO2 निकल जाता है और साथ में पानी के अणु। यहाँ पर जैसे हम बना रहे थे उसका जस्ट अपोजिट रिएक्शन हो रहा है ऊष्मा देने पर। ऊष्मा देने पर क्या हो रहा है जस्ट अपोजिट उल्टा। वहां पर हम क्या ले रहे थे Na2CO3 H2O प्लस CO2, यहाँ पर NaHCO3 को जब गर्म कर रहे हैं तो Na2CO3 प्लस H2O प्लस का CO2 बन रहा है। यहाँ पर अगली हेडिंग की बात करते हैं अम्लों से अभिक्रिया। अम्लों से अभिक्रिया एकदम सिंपल है। अम्लों से अभिक्रिया करने पर ये लवण तथा जल बनाता है एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। यहाँ पर एक चीज कॉमन हो रही है सभी में, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट आ रहा है तो देखिए जब हम गर्म करते हैं तब भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, अम्लों से अभिक्रिया कर रहे हैं तब भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। अब यहाँ पर देखो अम्लों से अभिक्रिया करने पर जैसे HCl है, HCl ले ले रहे हैं तो यहाँ पर देखिए NaCl बन रहा है प्लस का H2O प्लस CO2, ये हमारा एक प्रकार का लवण हो गया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। यहाँ पर देखिए अगर H2SO4 ले रहे हैं तो सोडियम सल्फेट बन रहा है तो Na2SO4 प्लस H2O और प्लस का CO2। ये हमारा हो गया क्या बेकिंग सोडा। एकदम सिंपल है बनाने की विधि, अणु सूत्र, भौतिक गुण, रासायनिक गुण। अब इसके हम बात करेंगे उपयोग के बारे में, तो इसलिए इसके 4-6 पॉइंट उपयोग लिख लेंगे, इतने में आपको बहुत अच्छा नंबर मिल जाएगा। बेकिंग सोडा के उपयोग की बात करें तो अग्निशामक के रूप में, अग्निशामक यंत्रों में जो आग बुझाने वाले यंत्र बनाए जाते हैं उनमें इसका उपयोग किया जाता है। पूर्ति रोधक के रूप में, पूर्ति रोधक मतलब एंटीसेप्टिक, जैसे घाव वगैरह हो जाते हैं तो उसके रिकवर करने में या घाव को भरने में जल्दी इसका उपयोग कर लिया जाता है। और देखिए प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में बहुत सारी चीजें जब बनाई जाती हैं तो कई सारे कंपाउंड की जरूरत पड़ती है, उनमें से एक बेकिंग सोडा भी है, तो इसका उपयोग अभिकर्मक के रूप में होता है। घरों में भोजन पकाने के इस्तेमाल में कई बार कुछ चीजें होती हैं जिनमें बेकिंग सोडा का उपयोग किया, जैसे भटूरे हो गए, छोले भटूरे, तो भटूरे के में, और दाल जब पकाई जाती है तो बहुत जगह पानी की वजह से, पानी के कठोरता या पानी में कुछ अलग मिनरल्स ना होने की वजह से क्या होता है कि दाल नहीं पकती है, तो उसमें भी क्या कर लिया जाता है इसका उपयोग कर लिया जाता है। तो 3-4 उपयोग आपके काफी हैं एग्जाम के लिए। तो ये पूरा का पूरा हमारा बेकिंग सोडा हो गया, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। तो नेक्स्ट अगला जो आएगा टॉपिक मिलते हैं।